2 वर्ष में हमने अनुभव किया, ये सरकार जनता की सरकार नहीं है, ये सरकार एक परिवार का सरकार है। और उस परिवार के संरक्षण में झारखंड में सिंडिकेट, बिचौलिया, कटमनी का शासन में प्रभाव है और जिसके कारण आज पूरे राज्य में कोरोना के कार्यकाल में भी जहां लोग अपने अपने घर में दुबके हुए थे, वहां इस कोरोना के काल में जिस तरह अवैध जंगल की कटाई, जिस तरह संथाल परगना से लेकर चाईबासा तक, चाहे पत्थर हो चाहे आयरन हो, जिस तरह अवैध ढुलाई बालू की जिस तरह, उस पर भी हाईकोर्ट 2 दिन पहले ही माननीय उच्च न्यायालय ने भी अवैध खनिज के संदर्भ में अपनी टिप्पणी 2019 में जनता की मार पड़ी थी, वो अब तक भूले नहीं हैं। और अब उनको ये लगने लगा है कि मीडिया में बने रहने से मुख्यमंत्री दोबारा बन जाएंगे। और बार बार चूँकि बाबूलाल जी और दीपक प्रकाश जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताने का प्रयास कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हम हैं, तो अब आदरणीय रघुवर दास जी भी कूद गए हैं। आज वो सफाई भी दे रहे थे कि बाहरी नहीं, ये वो क्या क्या बोले जा रहे थे और जो सद्भावपूर्ण राज्य का माहौल है उसको विषाक्त किए जा रहे थे। बाबूलाल मरांडी जी को कंपटीशन देने के लिए अब अर्जुन मुंडा जी भी आज से मैदान में उतर गए हैं। तो पहले ये लोग चारों तय कर ले कि कौन अध्यक्ष रहेगा, कौन प्रवक्ता रहेगा, उसके बाद हम उनके बातों का जवाब दे तो ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन चूँकि ये राज्य के लोगों के द्वारा चुने गए पार्टी के मुख्यमंत्री रहे हैं और वो इस तरह की हल्की बातें कर रहे हैं जिसका न कोई सिर है न पैर है, वो बात सिमडेगा की कर रहे हैं, तो आप बात कीजिए, लेकिन आप माहौल को विषाक्त मत कीजिए। किस तरह की बातें कर रहे हैं कि उसका जवाब देने में लगता है कि पता नहीं मेरे मुंह से क्या निकलेगा, तो माहौल को ख़राब करने का प्रयास कर रहे हैं। हम समझते हैं कि राज्य की सरकार के जो अधिकारी हैं वो भी इन चीज़ों को देख रहे होंगे और समझ रहे होंगे। जिस तरह से धनबाद में जो प्रयास किया गया और फिर इनके बयानों से जो प्रयास हो रहा है वो इस राज्य के लिए ठीक नहीं है। Giridih is a small place and we have like very less facilities in terms of education and this kind of infrastructure. It came to our mind that basically there should be good opportunities for the students of Giridih, those who are leaving the town and going outside for studies, their higher studies and their education. I wanted my son to start with the coding classes, so I researched it online. I got through all the reviews and everything. Then I got in touch with the White Hat representatives and I was very happy with the progress and all how he was doing. So then I thought that why not to implement it in our school so that all the students are able to learn this thing. I started coding because we can make our thoughts real. We can interact with the computer. White Hat Junior is helping me to create a web browser. And I think on this part, White Hat is actually leading, on this coding platform. It is definitely a very good platform and one should implement in every school.